नमस्कार मित्रों, मैं श्री भारद्वाज आपका एक बार फिर से अभिनंदन करता हूँ। 13 जून से एक कदम उजाले की ओर। अगर आप अंधेरों में थे तो आपका अंधेरा छटेगा, अंधेरों से बाहर आएंगे। अक्सर यह गोचर बेहतरी की तरफ जा रहा है। गुरु का रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश 13 जून से। रोहिणी नक्षत्र में आपको बता दें, लॉर्ड कृष्णा का जन्म हुआ। चंद्रमा का ये नक्षत्र है। गुरु और चंद्रमा सबसे बड़ी बात है कि दोनों अभिन्न मित्र हैं। आपकी कुंडली में सप्तम भाव के मालिक हैं चंद्रमा। आपके बर्थ चार्ट में देखें तो 4 नंबर की राशि आपके सप्तम भाव में पड़ती है। सप्तम भाव आपकी वैवाहिक जीवन का है, आपके वैवाहिक जीवन का है। आपके लिए व्यापार का भाव भी यही है। और कहीं ना कहीं अदालती मसले भी कुछ हद तक यहाँ से देखे जाते हैं। पब्लिक का भी भाव यही है, क्योंकि 4th हाउस से 4th पड़ता है यह भाव। भावत भावम के हिसाब से देखें तो ये पब्लिक को भी डील करता है, या यूँ कहें जो समाज में ऊंचाइयां छूते हैं उनका 7वां भाव। और चंद्रमा मकर लगन राशि वालों, एक सूत्र नोट करिए। अगर आपका चंद्रमा केंद्र त्रिकोण में है तो आपकी ख्याति होती ही होती है। आप फेमस होते हैं अपने सर्कल में। डिपेंड करता है कुंडली में किस तरह के राजयोग हैं। जिस तरह के राजयोग हैं उस लेवल की आपको ख्याति मिलती है, पॉपुलैरिटी मिलती है अपने सर्कल में, समाज में, गली मोहल्ले में, अपने शहर में या अपने स्टेट में। डिपेंड अपॉन करता है कितने केंद्र त्रिकोण राजयोग हैं या पंच महापुरुष राजयोग इत्यादि इत्यादि हजारों किस्म के राजयोग होते हैं। अगर 2-4 अच्छे राजयोग हैं तो आप कामयाब होते हैं। अगर चंद्रमा या सप्तम भाव स्ट्रोंग होता है, सप्तम भाव में अगर शनि बैठे हैं, शुक्र बुध इत्यादि बैठे हैं तो आप किस्मत वाले हैं, क्योंकि मकर लग्न राशि के लिए ये तीनों ग्रह बहुत काम करते हैं। बात करते हैं गुरु के इस गोचर की। गुरु दोस्तों चंद्रमा के नक्षत्र में, और चंद्रमा सप्तम भाव के मालिक गुरु अभी पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। आपको बताना चाहता हूं कि गुरु आपके लिए बहुत बेहतर स्थिति में आ चुके हैं, क्योंकि महीने के शुरुआत से ही गुरु उदय हुए हैं। और मई का महीना काफ़ी परेशानियों में जो निकला उससे अब आपको निजात मिलती है। शनि ही सही गोचर आपका अच्छा होता चला जा रहा है। हालांकि शनि, राहु, मंगल, गुरु बहुत अच्छी स्थिति में है। और 14 जून से बुध का गोचर भी श्रेष्ठ हो जाएगा। तो हम बात करते हैं गुरु का रोहिणी में कैसा प्रभाव रहेगा। देखिए, दोनों अभिन्न मित्र हैं, गुरु और चंद्र। गुरु पहले से ही पंचम भाव में है। पंचम भाव विद्या, बुद्धि, संतान का भाव है, स्पेकुलेशन का, राजनीति का, हायर स्टडीज़ का। यहाँ पर बैठकर गुरु धन्य हो जाते हैं जब चंद्रमा के नक्षत्र से गोचर करेंगे 13 जून से। आपको बता दूं, आपकी मनस्थिति बहुत अच्छी रहेगी। सबसे पहले नेगेटिविटी से आप कोसों दूर रहेंगे। आपका दाम्पत्य जीवन बहुत सुखद हो जाएगा। गुरु पंचम भाव में बैठकर अगर आप छात्र हैं, आपका मन पढ़ाई में लगेगा। हायर एजुकेशन को लेकर कोई अगर दिक्कतें रही हैं, प्रॉब्लम्स रही हैं, वह प्रॉब्लम्स से निजात पा लेते हैं आप। संतान को लेकर, खासकर पुत्र संतति को लेकर कोई दुविधा थी, वह दुविधा दूर होती है। स्पेकुलेशन से, शेयर बाजार से, लॉटरी सट्टे के कामकाज से आपको काफ़ी लाभ होगा, क्योंकि सप्तम भाव का मालिक है चंद्रमा। सप्तम भाव व्यापार का भी है। कोई भी व्यापार करते हो, यूँ तो कोई भी कारोबारी हो, धन की स्थिति बेहतर
हो ही रही है, क्योंकि मंगल स्वग्रही हैं, चतुर्थ भाव में है, जो सुखों में, भौतिक सुखों में वृद्धि करने वाले हैं। राहु तृतीय भाव में आपको पराक्रमी बनाते हैं। बुध का विपरीत राजयोग कमाल करने वाला है। विदेशी कामकाज में सफलता, कोर्ट कचहरी में सफलता, कर्जे से जो मेरे भाई बहन त्रस्त हैं उनके लिए स्थितियां, गुरु का चंद्रमा के गोचर में आना ते निश्चित हो जाता है। कर्जे की परेशानी दूर होती है, बैंकों से ऋण मिल जाता है, बिजनेस को एक्सपेंड करने के कई मौके मिलेंगे। वैसे भी आप अच्छे कंपटीटर साबित होते हैं। बुध की स्थिति अगर देखें तो बहुत बेहतर है। गुरु पंचम भाव में, शिक्षा के क्षेत्र में अगर आप कामकाज कर रहे हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट्स में नौकरी कर रहे हैं या किसी तरह का इंस्टीट्यूट रन करते हैं, तो चंद्रमा का नक्षत्र आपको बता दें, गुरु इस नक्षत्र में 20 अगस्त तक रहेंगे। दोस्तों बहुत बेहतर चर्चा है, बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है। इसका एक एक पल आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले आपसे नम्र निवेदन है, अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पर आएँ तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें। सब्सक्राइब करने के पश्चात बेल आइकन का बटन भी दबाया करें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। तो बात करते हैं दोस्तों मून क्या है? मन है आपका, और गुरु से संबंध बनाएगा यह 13 जून से। गुरु देखिए आपको गुरुता देते हैं, आपको हम्बल बनाते हैं। लगन के ऊपर प्रभाव इस अवधि में आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। आप उच्च पद पर आसीन हो सकते हैं। समाज में एटलीस्ट आपकी प्रतिष्ठा तो बढ़ती है। कोई रुका हुआ कार्य आपका गतिशील हो सकता है। हालांकि नीच की दृष्टि आप कहेंगे लगन के ऊपर है, परंतु गुरु आपको बता दें पहले भाव में दिग्बली होते हैं। बुध भी पहले भाव में दिग्बली होते हैं। दिग्बली मायने आप इतना समझे कि स्ट्रोंग होते हैं। सो गुरु की दृष्टि आपको स्ट्रेंथ देती है। आपकी पर्सनैलिटी में 180 डिग्री का परिवर्तन करने में सक्षम है गुरु की ये दृष्टि। आप अच्छे सलाहकार साबित होंगे। आपकी थिंकिंग पॉजिटिव रहेगी। भाग्य स्थान के ऊपर इस गुरु की दृष्टि चंद्रमा के नक्षत्र में गोचर के पश्चात विदेशी कामकाज में रुकावटें कम होंगी। खासकर व्यापार को लेकर रुकावटें जो रही हैं वह दूर होती। धर्म कर्म में आपकी आस्था बढ़ेगी। केतु के ऊपर गुरु की दृष्टि और उदय गुरु की दृष्टि खासकर चंद्रमा के नक्षत्र में गोचर से ये स्थितियां बेहतर बनेंगी। आय के साधन बढ़ेंगे, आपका कॉन्टैक्ट सर्कल भी बढ़ेगा। तरक्की की संभावनाएं प्रबल रहेंगी इस गोचर में। नए नए सोर्स ऑफ इनकम जुड़ेंगे, नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, मित्रों का साथ मिलेगा। कोई भी रुका हुआ बड़ा काम आपका इस अवधि में सिद्ध होगा, खासकर ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी को लेकर। अगर आप कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में हैं, शनि से संबंधित कामकाज कर रहे हैं इस अवधि में, तो आपका मोटा लाभ होगा। मोटे धन की प्राप्ति के योग बनते हैं, मालामाल होने के योग बनते हैं, खासकर जो शनि या मंगल से संबंधित कामकाज कर रहे हैं। हालांकि लिक्विड पदार्थों से संबंधित कामकाज करने वालों के लिए अच्छा समय रहेगा। अगर आप शिपिंग इंडस्ट्री में हैं या पानी से संबंधित या डायरी प्रोडक्ट से संबंधित कामकाज करते हैं, फूड डिपार्टमेंट से संबंधित, खाद्य पदार्थों से संबंधित कोई भी कामकाज है तो उसमें भी आपको सफलता मिलती है। आर्मी डिफेंस में है तो बेहतर समय रहेगा। रोमांस के लिए आपके पास पर्याप्त समय रहेगा इस अवधि में। फैमिली के साथ आपका क्वालिटी टाइम बीतेगा। राहु तृतीय भाव में आपको प्रतिद्वंदियों के ऊपर हावी प्रभावी रखते हैं। किसी तरह की स्पर्धा में, कंपटीशन में आपकी जीत निश्चित करता है ये राहु का गोचर अतिशुभ है। इस अवधि में गुरु का चंद्रमा के नक्षत्र में गोचर राहु का भी शुभ फल मिलेगा, क्योंकि राहु भी गुरु की राशि में है। तो राहु का प्रभाव निश्चित तौर से आपको अच्छा राइटर बनाएगा। आप फिक्टिशियस राइटिंग जो कहते हैं, फिक्शन के अच्छे राइटर साबित हो सकते हैं। मार्केटिंग के व्यक्तियों के लिए भी समय बहुत शुभ रहेगा। आप अपनी आर्ग्यूमेंट्स को, अपने विचारों को ठीक से रख पाएंगे।
कुल मिलाकर ये समय आपके लिए बेजोड़ है। गुरु का रोहिणी में प्रवेश और 67 दिन तक 20 अगस्त तक यहाँ पर रहना रोहिणी नक्षत्र में आपको कई तरह के सुख देता, खासकर आपका दाम्पत्य जीवन, आपका व्यापारिक लाइफ और इवन कोर्ट कचहरी में आपको फतेह के योग बनाता है। यह बुध का गोचर भी यही बताता है। बुध का गोचर विदेशी कामकाज में भी आपको सफलता देता है, कंप्यूटर आईटी लाइन के क्षेत्र में भी सफलता देता है। दोस्तों आज इतना ही, फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।